गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, इस बार ये जो फुल मून आया था, इस फुल मून में मैं कोई भी एनर्जी अपडेट नहीं दिया क्योंकि पूरी एनर्जी का डाउनलोड मेरी कॉन्शियसनेस में नहीं हुआ था। बट आपकी और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी चल रहा था, मैं उस सारे एनर्जी को आप लोगों से डेली सॉन्ग्स के थ्रू शेयर कर देती हूँ। आप लोग उन सॉन्ग्स को ज़रूर सुने होंगे, राइट। तो सारे के सारे जो सॉन्ग्स अभी मुझे चैनलिंग हो रहे हैं वो सब बहुत इमोशनल एंड पेनफुल, मतलब हार्ट टचिंग वाले सॉन्ग्स मुझे चैनलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप में से कुछ फेमिनाइन उन सॉन्ग्स को सुन के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि मैम, क्या सच में हमारा डिवाइन मास्कुलिन इतनी पेन में है, क्या सच में वो इतना इमोशनल हो रहे हैं। क्योंकि ये जो पेन एंड इमोशनल वाली एनर्जी है, ये 8 पोर्टल से ही चलती आ रही है, ठीक है। क्योंकि 8 पोर्टल के बाद बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग चल रही है। आप दोनों की सोल मर्जिंग भी 5D में चल रही है, ओके। इसलिए आप इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत पेन मिल रही है। एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो यूनियन के करीब है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है, आपकी डायमेंशन लगातार शिफ्ट हो रही है। इसलिए आप बैलेंस होने के बाद भी आप इतने सारे पेन को अचानक से फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड 2-4 दिन पहले सडनली मुझे एक सॉन्ग सुनाई दिया जिसका लिरिक्स बहुत पेनफुल एंड हार्ट टचिंग था, जिसे सुन के मुझे भी कुछ टाइम के लिए बहुत पेन फील हुआ क्योंकि हम दोनों की सेपरेशन का वो सारे मेमोरी मुझे याद आ गया, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद ये हम दोनों की एनर्जी है जो सरफेस में रिलीज़ होने के लिए आ रही है। बट उसके बाद फिर से वही सॉन्ग मेरे सामने आया तो मुझे पता चल गया कि आप में से कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी एनर्जी उस सॉन्ग की एनर्जी से पूरी तरह रिजोनेट कर रही है। इसलिए मैं उस सॉन्ग को भी आप लोगों से शेयर कर दिया है। अगर आपने उस सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है तो आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि वही आपकी एनर्जी है, ओके। अब मैं उस एनर्जी को थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहले मुझे एक मैच्योर एंड हाईली अवेकेंड एनर्जी रिसीव हो रही है, एंड उसके साथ साथ एक इमैच्योर एंड न्यूली अवेकेंड एनर्जी रिसीव हो रही है। तो जो हाईली अवेकेंड सोल्स है, आप डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं। आप हाईली अवेकेंड होके जिस एनर्जी में अभी है, आपका जो ट्विन है उनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है, मतलब वो न्यूली अवेकेंड है, तो वो भी सेम एनर्जी में है, ठीक है। तो जो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन इस जन्म में बहुत आगे आ चुके हैं, आप अभी अपना हिम्मत हार रहे हैं, ठीक है। आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे आप उस पर्सन को भूलें, क्योंकि आप पूरी तरह थक चुके हैं। इस जर्नी में आके आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सफ़र किए हैं, बट डिवाइन बास आपका एग्ज़ाम लेता रहता है। आप इतना डेडिकेटली अपना इनोवा करते जा रहे हैं, फिर भी आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो उनकी यूनियन होगी या नहीं, ये भी आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आप बस इनोवा करते जा रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन से आपको डायरेक्टली कोई भी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे में आपको इस जर्नी पे एंड डिवाइन पे भी डाउट हो रही है कि आप सच में एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। इसलिए आप में से कुछ डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन भी इस जर्नी को छोड़ के जाना चाहते हैं। आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे आप उस पर्सन को पूरी तरह भूल जाएं, बट आप जितना कोशिश कर रहे हैं उन्हें भूलने की, वो उतना ही याद आ रहे हैं। तो आप डिवाइन की गाइडेंस को भी अब इग्नोर कर रहे हैं, आप एंजल्स नंबर्स को देख के भी उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सब आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी जो आउटर ट्विन है वो भी उस फेज़ में है जिस फेज़ में उनकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है। तो उनको सही डायरेक्शन में लाने का काम सिर्फ आप ही का है, ओके। उनकी एनर्जी को बैलेंस करके आपको उन्हें सही रास्ता पे लाना है। जब उनकी एनर्जी हायर डायमेंशन में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी, जब वो पूरी तरह 5 डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएंगे, तभी जाके वो स्मूथली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको पूरी तरह बैलेंस रहना है। आप अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो न्यूली अवेकेंड है, तो उनको नहीं पता है कि उनको कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। बट आप उन सारे फेजेस में पहले से ही गो थ्रू कर चुके हैं, आपके लिए ये सारे एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। तो अगर आपने इतने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के बाद भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो तो न्यूली अवेकेंड है। वो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा टाइम भी लगेगा, ओके। तो उनकी स्लो प्रोग्रेस को देख के अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं एंड इस जर्नी को छोड़ के अब जाना चाहते हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं।
ओके। एंड मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी भी रिसीव हो रही है, जैसे कि आप में से बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मास्कुलिन अब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको अभी शायद ये पता नहीं चल रहा होगा कि आप गलत रास्ता पर चल रहे हैं, बट जैसे जैसे आप इस रास्ते पे चल के बहुत आगे निकल जाएंगे, तभी आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपने गलत रास्ता को चुना था, आपने गलत रास्ता पर चल रहे थे। एंड तब आप जब फिर से पीछे मोड़ के देखेंगे तो आपको आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए इससे भी ज़्यादा पेन, इससे भी ज़्यादा सफरिंग मिलेगा। इसलिए आप अपनी खुद की इंट्यूशन को अभी फॉलो करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करिए, ठीक है। आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपको पेशेंस को सिखाता है। आपकी जर्नी अगर बीच में रुकी हुई है तो आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करिए कि क्यों आपको डिवाइन वहाँ रोक के रखा है। शायद आपका जो ट्विन है उसकी अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब वो आपके पास नहीं पहुँचा है अभी तक, या फिर आपको कुछ लेसन को लर्न करना है। आप खुद की जर्नी को थोड़ा एनालाइज करिए, आपको आपका सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपकी जो आउटर ट्विन है, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी जो एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है ये एक बहुत ही पजरी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, तो आप शायद उन्हें पूरी तरह भूल चुके हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके बारे में लगातार सोच तो रहे हैं, बट आपको डायरेक्ट वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको उनकी किए पर रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने विदाउट एनी रीज़न आपसे दूर हो गए थे, आपसे भाग गए थे, ठीक है। तो अगर वो अभी सडनली आपको कांटेक्ट करें या फिर आपसे बात करने की कोशिश करें और आप उन्हें इग्नोर कर दें तो उनको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। बट आप दोनों की जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ये बहुत इंटेंस वाली कनेक्शन है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है, बट आपका जो पर्सन है उन्होंने उनके दिल की बात को अभी तक आपसे शेयर नहीं किए हैं और आपको उन पे डाउट हो रही है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच अभी है ये डिवाइन का ही प्लान है। डिवाइन आप दोनों को पहले एनर्जेटिकली कनेक्टेड करना चाहता है, एंड जब आप दोनों एनर्जेटिकली पूरी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपका जो ट्विन है वो 3D में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त आप दोनों की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी जाके आप सारे ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ पाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए गाइस, जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसकी बेस बनने में जितना टाइम लगता है, पूरी बिल्डिंग को बन के तैयार होने के लिए उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का जब बेस बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बेस बनने के बाद बाकी सारे काम बहुत फास्ट होने लगता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि इसके बाद आपकी जर्नी का एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाली है। आपका डिवाइन मास्कुलिन भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, या फिर कैसे भी करके आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है। वो अगर आपकी ड्रीम में आ रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाए कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। बट अगर वो आपकी ड्रीम में नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली, मतलब जो भी लोग उन्हें जानते हैं, वो उनकी ड्रीम में आके आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज दे के गए होंगे। एंड और एक बात गाइस, अगर आप एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो जब आप आपकी ट्विन को आपकी ड्रीम में देखते हैं तो यह आपके लिए एक मेडिसिन जैसा काम करती है, राइट। आप उन्हें ड्रीम में देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे उनसे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब उनसे बात किए बिना आपकी कुछ दिन ऐसे ही बीत जाएगी, क्योंकि जब आप आपकी ड्रीम में आपकी ट्विन को देखते हैं तो उस ड्रीम में उनकी जो एनर्जी आप में ट्रांसफ़र होती है वो इतना रियलिस्टिक होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच आप उनसे बात करके आए हैं, ठीक है। तो आप आपकी ड्रीम को थोड़ा डिकोड करना सीखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ट्विन फ्लेम्स को लेके तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।